पिछले कल हमने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो 4th पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग चल रही है उसमें भारत ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस मीटिंग में जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, ग्रीस, लिथुआनिया और कुछ वेस्टर्न देशों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भारत पर हो रहे अत्याचार, दलित लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस यानी दलितों के साथ भेदभाव और हिंसा, इस तरह के कई सारे मुद्दों को उठाते हुए भारतीय सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे और भारत को घेरा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। अब भारत के ऊपर ये जो सारे आरोप लगाए गए उनका भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया था। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर। तुषार मेहता सर ने हर एक देश को बेबाक तरीके से जवाब दिया। भारत में उमर खालिद और राना अयूब जैसे लोगों के ऊपर जो भारतीय सरकार कार्रवाई कर रही है, जिनको अमेरिका और ये वेस्टर्न देश ह्यूमन राइट डिफेंडर या फिर एक्टिविस्ट कहते हैं, इसके ऊपर तुषार मेहता साहब ने क्लियरली कहा कि सरकार इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई आगे भी करती रहेगी। तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा कि भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी के फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, लेकिन बाकी किसी और आजादी की तरह ये जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है ये भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये भी पूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकता है। ये अधिकार भी भारत की सॉवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन आता है। तुषार मेहता साहब ने कहा कि भारत में जो भी देश विरोधी ताकत होगी, देश विरोधी काम करेगा, मानहानि और अपराध के लिए उकसाएगा, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधीन आएगा। पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी अभिव्यक्ति या बोलने की आजादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तुषार मेहता ने आगे कहा कि ये सारी रिस्ट्रिक्शंस नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाई जा रही हैं, ताकि हम भारत में हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकें। अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी जहां पर हेट स्पीच बन जाएगी, उसको रेगुलेट करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देश नाराज हैं कि जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने पर सरकार उमर खालिद और उसके साथियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, यूएपीए जैसे एक्ट लगा रही है, देशद्रोही कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जो राना अयूब के ऊपर कार्रवाई हो रही है उससे भी ये वेस्टर्न देश नाराज हैं। इसको लेकर तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और ये जो एक्टिविस्ट हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनके रोल को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये लोग जो काम करते हैं उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप की एक्टिविटीज लॉ ऑफ लैंड यानी भारत के कानून को फॉलो करनी चाहिए, यानी इनको भी भारत के कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मेहता सर ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन इसलिए लिए क्योंकि वो इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, मनी लॉन्ड्रिंग, रीराउटिंग ऑफ मनी कर रहे थे, और जो भारत में इस समय लीगल प्रोविजंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स हैं, टैक्स लॉ ऑफ इंडिया है, उसको वायलेट कर रहे थे। उन पर देश के कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। वुमेन के ह्यूमन राइट से संबंधित जवाब में तुषार मेहता साहब ने कहा कि रेप, सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए भारत ने अपनी क्रिमिनल लेजिस्लेशन में काफी फेर बदलाव किए हैं और काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा रही हैं। हमने भारत में ट्रिपल तलाक को अनलॉफुल और इलीगल करार दे दिया है, यानी 3 तलाक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ये जो वेस्टर्न देश सवाल कर रहे थे, भारत ने उनको साफ किया कि ये वापस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुषार मेहता सर ने इसके ऊपर अपने जवाब में बोला कि इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 6 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई, इन सब कम्युनिटी के लोगों को वहां पर इनके ऊपर जो भी धार्मिक उत्पीड़न हो रही है उसके आधार पर भारत की नागरिकता दिलाने में मदद करना है। इस कानून से उनको भारत में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता ना ही खतरे में है, ना ही उससे नागरिकता छीनी जा रही है, या फिर जो भारत की नागरिकता लेने के लिए अभी जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव किया जा रहा है, वो पहले जैसी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने काफी लंबा रिप्लाई दिया था जिसके मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। क्या आप भारत के जवाब से संतुष्ट हैं, हाँ या फिर ना, या फिर और भी आक्रामक होना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।